मशरक़ वुस्ता के अंदर हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया, अमारात, तुर्की, इन सब मुल्कों ने अब इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं और ये सऊदी अरेबिया, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात मिलकर ईरान, हौसी बागी, यमन मुल्क के खिलाफ एक बड़ा ऐलान जंग कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो जनरल मैकेंजी हैं, मार्क मैकेंजी, उन्होंने मिडिल ईस्ट के दौरे शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे ममालिक के वो दौरे करेंगे और इजराइल के दोस्त मजीद मिडिल ईस्ट के अंदर बनाए जाएंगे। इसके अलावा सदर बाइडन जो थे, उन्होंने आज ईरान के खिलाफ एक बयान भी जारी किया है और ईरान को थ्रेट किया है कि अगर वो हौसी बागियों को सपोर्ट करना बंद नहीं करते तो हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया के बादशाह के साथ कल बातचीत की थी सदर बाइडन ने। हंगामी तौर पर टेलीफोनिक राब्ता हुआ था, जिसको लेकर अब दुनिया के अंदर चमगोइयां पाई जा रही हैं और बहुत सारी चीजें निकलकर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही हैं। सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर बात यह है कि मिडिल ईस्ट के हालात बड़े कम्प्लेक्स होते हुए जा रहे हैं। ईरान के साथ अमेरिका ने भले ही न्यूक्लियर डील को लेकर थोड़ी नरमी दिखाई है, लेकिन उधर सऊदी अरेबिया के साथ भी इन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी है। सऊदी अरेबिया के साथ सदर बाइडन ने तकरीबन $6 अरब के असले की डील की है, जिसमें दफाई निजाम, एयर टू एयर मार करने वाले दफाई निजाम, इसके अलावा हेलीकॉप्टर गनशिप, इसके अलावा फाइटर जेट, मिसाइल्स, ये बहुत कुछ सदर बाइडन अब सऊदी अरेबिया को देंगे। कल जो हंगामी बातचीत की गई है सदर बाइडन की जानिब से, उसके अंदर ये बात कही गई है कि हम हौसी बागियों के एक एक हमले को अमारात के ऊपर और सऊदी अरेबिया के ऊपर जो हो रहे हैं वो अमरीकी असले से बचाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन ग्रामी, अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की ने ऐलान किया है कि वो इजराइल के साथ फुल स्केल जो अपने मुज़ाकरात हैं वो शुरू करने जा रहा है। अगले महीने मार्च के महीने में इजरायली सदर जो हैं वो तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन तुर्की ने अजीब सा बयान भी जारी कर दिया है। तुर्की का ये कहना है कि हम फलस्तीन का साथ नहीं छोड़ रहे। तुर्की वाले जो इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं, ये फलस्तीनियों का सौदा करके नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने इंटरेस्ट को लेकर, फलस्तीन के इंटरेस्ट को लेकर इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के ये काम कर रहे हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया, अमारात और तुर्की ये मिल गए हैं और इन्होंने अलायंस बनाने की कोशिश की है इजराइल के साथ मिलकर। इजराइल जो कि ईरान से पिटता हुआ जा रहा है, ईरान से हर मोर्चे पर मार खाता हुआ जा रहा है, इजराइल के दोस्त जो है अब मिडिल ईस्ट के अंदर बनना शुरू हो गए हैं और तुर्की से लेकर सऊदी अरेबिया तक जो है वो इजराइल के दोस्त हैं और अब इन सब दोस्तों ने मिलकर ईरान, हौसी बागियों, यमन, इराक, शाम के अंदर तबाही मचानी है। नाजरीन ग्रामी, वहीं ईरान लगातार अपने हथियारों का, अपने दमखम का चाइना और रशिया की मदद से अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी ताकत दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। कल भी खैबर शिकन मिसाइल का टेस्ट करके ये बता दिया कि ईरान के मिसाइलों की रेंज के अंदर न सिर्फ अमेरिका के अड्डे हैं, बल्कि इजराइल का एक एक अड्डा भी ईरान के मिसाइलों के निशाने पर है। नाजरीन ग्रामी, सिचुएशन बदलती हुई जा रही है, हालात खराब होते हुए जा रहे हैं और इसी बीच एक और डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है कि जो सदर बाइडन थे जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो कहते थे कि हम यमन की जंग को खत्म करा देंगे, लेकिन यमन की जंग खत्म तो ना हो पाई। आज खुद अमेरिका के सदर बाइडन ने सऊदी अरेबिया के साथ जो डील थी $6 बिलियन असले की, उसको दोबारा अप्रूव किया है। बहुत जल्द अमेरिकी असला जो है वो सऊदी अरेबिया की बेसिस के ऊपर पहुंचना शुरू हो जाएगा।